आधार पर आप सोच रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। ठीक है नेहा यादव जी, आपके पास मैं लौटूंगी। अनिला सिंह जी भी हमारे साथ है, भाजपा प्रवक्ता। अनिला जी, नेता चाहे जिस भी पार्टी के रहे हों, आप इतिहास उठा के देखे जाए तो इस तरह के बयानवीर, घटिया सोच जाहिर करने वाले हर पार्टी से निकले हैं। आज इस तरह की बात होती है, 18 से 21 साल यदि लड़की की शादी की उम्र हो गई तो वो आवारा हो जाएगी। मेरी राम राम सबको। और आस्था जी, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि जो नेहा जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, महिलाएं हैं और शायद राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के विषय में एक आवाज में बोलेंगी कि राजनीतिक दल कोई भी हो, अगर महिला हो का अपमान होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। परंतु इसका भी वो राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। जब इसका भी वो राजनीतिकरण करना चाह रही हैं तो मैडम आप चाहे कुछ भी कहती रहिए, समाजवादी पार्टी के समय जब जब समाजवादी पार्टी आई है, क्राइम अगेंस्ट वुमन यानी कि नारी अपराधीकरण जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। तो लोग भूल नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चियां और बेटियां होती थी, 2 कदम जो है अकेले नहीं जा सकती थी कि कौन उनको गाड़ी में खींच कर डाल ले जाएगा और कहां से कहां पहुंच जाएंगी। तो कृपया करके मुंह ना खुलवाइए। आप ही के नेता हैं जो कि हम लोग 100 बार क्या, 1000 बार क्या, सैकड़ों बार सुन चुके हैं, लड़के हैं गलती हो जाती है। उन्हीं नेताजी ने, जो आपके पितामह भीष्म की तरह है, मुलायम सिंह यादव जी ने, उन्होंने ये कहा था ना कि एक लड़का बलात्कार करता है, बाकी 3 फंस जाते हैं। पर मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसमें नेताओं ने उल्टे सीधे जो कमेंट्स हैं औरतों के लिए नहीं कहे हों। परंतु मुझे बेहद दुख हुआ जब कर्नाटका असेंबली में कल जब इस एमएलए ने, कांग्रेस के एमएलए ने एक घिनौनी कहावत वहां पर कही और वहां ठाका लगाकर सब लोग हंसे, इंक्लूडिंग स्पीकर। बेशक। मैं शर्त लगा प्रियंका के कह गुप्ता जी सकती भी हूँ हमारे आस्था साथ जी, कांग्रेस से हैं, उन्हीं से इस मैं पर एक चर्चा बात करते पूरी हैं। कर लूं, मैं प्रियंका अपनी गुप्ता बात जी, पूरी कर लूं आस्था जी, मैं बात के पूरी आर कर लूं। रमेश कुमार के बयान को देखें तो उन्होंने लेट तो मी सारी कंप्लीट माय सीमा तोड़ दी। स्टेटमेंट। विधानसभा के अंदर चर्चा के दौरान महिला सदस्य वहां पर मौजूद हैं और किस मेरा तरह का ओछा, पूरा सुने हुए। शर्मनाक, घिनौना बयान उन्होंने दिया है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। अगर मैं राजनीतिक दल से ऊपर उठने की बात करूं तो मैं सीधी तौर पर ये कहूंगी कि ये बेहद शर्मनाक और बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने स्वयं ट्वीट करके इस बात का जो है उन्होंने अफसोस करा है कि इस तरह की बयानबाजी करना वाकई में बहुत ही शर्मनाक है और इससे पार्टी का कोई इत्तेफाक नहीं है। देखिए दिक्कत ये है कि आप पार्टी सभी लोग ये तो कह रहे हैं बहुत शर्मनाक है, पल्ला झाड़ ले रहे हैं। आपके अध्यक्षों ने ट्वीट करके भी कह दिया कि पार्टी से खुद को अलग कर रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहे गए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। सोच तो जाहिर हो गई ना। माफी मंगवाएंगे क्या इनसे? कार्रवाई होगी क्या इनसे, इन लोगों के ऊपर? ये इस वक्त एक बड़ा सवाल है। शुभी खान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम स्कॉलर। शुभी जी, किस तरह की मानसिकता आप देखती हैं जो लोग ये कहते हैं कि 21 साल में शादी हुई तो लड़की आवारा हो जाएगी और 21 साल में लड़का शादी करे तो वो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम रहेगा? जी जी, देखिए, एक बहुत ही समाज का एक बहुत ही मतलब एक विभत्स चेहरा हम लोगों के सामने आया है खुलकर, कि वो लोग जो स्टेट असेंबलीज में बैठे हैं, वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो लोग जिनके हाथों में हमारे देश की बच्चियों का भविष्य दिया जाता है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो इतने ज्यादा पीडोफाइल्स और इतने ज्यादा सेक्स मैनियाक्स हैं कि एक महिला के शरीर को केवल एक कमोडिटी की तरह और एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। चाहे कर्नाटका विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार जी हों या फिर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क, अबू आजमी, जितने घटिया बयान इन लोगों ने पिछले 2 दिनों में महिलाओं को लेकर दिए हैं। देखिए, पूरे देश की महिलाओं को ही नहीं, सारे बेटों को, भाइयों को, पिताओं को, पतियों को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों का कंप्लीट सोशल एंड पॉलिटिकल बॉयकॉट हो, क्योंकि ये लोग इस लायक नहीं है कि देश की और देश की आधी आबादी की सुरक्षा की कमान इनके हाथ में दी जाए। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, ये बात 2 लोगों को समाज के लिए इस तरह की जो मानसिकता है वो घटिया तो है ही और साथ ही अत्यंत हानिकारक है। इस तरह की मानसिकता, इसको खत्म किए जाने की जरूरत है। नेहा यादव जी, शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन, इनके बयानों से तो पीछे छुड़ा लिया, थोड़ा और पीछे ले जाऊं तो अबू आजमी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुलायम सिंह यादव के उस बयान को जस्टिफाई, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव के उस बयान को जस्टिफाई करने के लिए जब उन्होंने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, उन्होंने कहा था कि जब रेप होता है तो शरीयत के मुताबिक रेप जो है उसकी सजा फांसी है, तो एक्यूज को ही क्यों, पीड़िता की भी गलती होती है, उसको भी फांसी चढ़ाना चाहिए।
देखिए, इस तरह के बयानों से समाजवादी पार्टी का कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी इस तरह के बयानों को पूरी तरह से नकार चुकी है कि ये पार्टी का बयान नहीं है। दूसरी बात, अनिला सिंह जी कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अपराध बंद हो गए हैं जो पहले होते थे। मैं अनिला सिंह जी को जवाब देना चाहती हूँ कि 2020 में जब कोरोना चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में महिला अपराध 49,385 अपराध घटित हुए केवल कोरोना के दौरान। 2019 में 59,000 के करीब था। उत्तर प्रदेश बलात्कार के मामलों में दूसरे स्थान पे रहा है। 2759 रेप केस दर्ज हुए। ये मैं नहीं, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। बच्चों के अपराध की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 2020 से 21 में नंबर 1 पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो शाहजहांपुर से केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद जी रहे हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर रहे हो, सब बलात्कार के आरोपी रहे हैं। और भाजपा तो बलात्कारियों को संरक्षण देती रही है, तिरंगा यात्रा निकालती रही है। तो आपको तो शर्म करना चाहिए कि आपके नेता तो तिरंगा यात्रा निकालते हैं बलात्कारियों के अनिला सिंह जी, समर्थन में। बहुत बड़े और आप आरोप उनको इस वक्त justify भाजपा पर कर रही लगाए हैं। जा रहे हैं आप इसको और justify कर आंकड़ा रही भी हैं। प्रस्तुत और कर रही है यहाँ पर भारतीय नेहा जनता यादव। पार्टी के लोग बता दें कि महिलाओं के लिए इन्होंने अनिला क्या काम सिंह जी, किया नेहा है, यादव महिलाओं को की शायद ये सुरक्षा नहीं के लिए पता। क्या किया है, स्वास्थ्य मैं के लिए क्या अपेक्षा किया है। भी नहीं करती ये हूँ कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी का पार्टी से कुछ मैनिफेस्टो में लेकर के आई है। समाजवादी पार्टी से बीजेपी कोई अपने बहुत मैनिफेस्टो समझदारी में की किए बात, हुए महिलाओं के अरे इनको बातों पे चुप तो गौर कराइए। करें मैं कि एक के कितने ऊपर एक इन्होंने नहीं वादे बोलूंगी। किए और कितने पूरा किया। नेहा यादव जी, इसका जवाब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का जवाब सुन लीजिए अनिला सिंह जी। देखिए, समाजवादी पार्टी से कुछ भी समझदारी की अपेक्षा मैं नहीं करती हूँ, इसीलिए ये आंकड़े लेकर बैठ गई हैं। और इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया ही नहीं है कि पहले से कितनी कमी आ गई है। बलात्कार में ही तकरीबन 52% की कमी आ गई। उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। तो आपको तो मैं ये बता दूं मैडम कि आप आरएसएस से जो आता होगा वो उसके आंकड़े बता रही है, मैं एनसीआरबी के आंकड़े बता रही हूं। नेहा यादव जी, जवाब सुन लीजिए, आपको काउंटर करने का पूरा मौका मिलेगा। हर वर्टिकल में हमने उम्दा काम किया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। महिलाओं के लिए आप लोग कहाँ टिकेंगे? ट्रिपल तलाक से छुटकारा किसने दिलवाया? उसको क्रिमिनलाइज किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी ने कराया। धर्म के बगैर हज यात्रा कौन अलाउ किसने करवाई? भारतीय जनता पार्टी ने करवाई। नरेंद्र मोदी जी के सारे इनिशिएटिव है। पहली बार ये हुआ है कि भाई जो आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोटोकॉल होता है उसके लिए कानून किसने बनाया? हमारी सरकार ने बनाया। पहली बार ये फिर से अमेंडमेंट जो हुआ है प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971 में किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पासपोर्ट में सिंगल मदर जो है उसके नाम से भी पासपोर्ट बन सकता है, किसने करवाया? ठीक है, तो आपने फेरस्त गिनवा दी अनिला सिंह जी की महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, उन्होंने क्या क्या कहा। नेहा यादव जी, एक मिनट नेहा यादव जी, शौचालय भी बनाए गए और जिस वक्त महिलाओं के लिए गांव देहातों में उनकी परिस्थिति को देखकर शौचालय का जिक्र हो रहा था, उस वक्त भी आप लोग हंस रहे थे। क्या वो महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ नहीं है? उन्होंने अपनी फेरस्त गिनवा दी। अब आप बताइए आपकी सोच क्या है, आपके नेताओं के बयान किस तरफ है? नहीं दिखती है।